सर, पाकिस्तान में जो दिखावटी लोकतंत्र था, क्या वह अब खत्म होने की कगार पर है? क्योंकि सेना के अनुरोधों और चेतावनियों के बावजूद वहां के राजनीतिक दल सरकार गठन के लिए बीच का रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं। कभी खबर आती है कि रास्ता निकल गया, कभी फिर पेच फंस जाता है। इसे कैसे देखते हैं आप? जहाँ तक पाक इलेक्शन का सवाल है, हम लोग पहले बात कर चुके हैं। न्यूज़ तो हम फॉलो करते रहे हैं और आज देखिए कल आखिरी डेट थी इलेक्शन कमीशन से लिस्ट जाने की प्रेसिडेंट के पास, और 29 तक ज़रूरी था संविधान के मुताबिक वहाँ पर जो उनकी सेनेट है उसका गठन और प्रधानमंत्री की नियुक्ति। लेकिन कैसे इलेक्शंस में किस तरह धांधली की रिपोर्टें आईं, और उसमें खास करके उनके एक इलेक्शन कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने जो है खुद ही आकर के मीडिया में बयान दिया है कि कितना प्रेशर से कैसे जो है धांधली की गई है। कहा तो जा रहा था लेकिन वो काफ़ी बाद में आए, तो उन्होंने तो ये बात 3 दिन पहले ही 4 दिन पहले ही बोली। इलेक्शंस तो 8 को ही हो गए थे, 8 तारीख को। करीब 8-9-10 दिन के बाद उन्होंने ये बात सबके सामने आके को बोली, और फिर भी कोई कमेंट नहीं आया है। सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के जो चैम्पियंस हैं दुनिया के, वेस्टर्न नेशंस, यूरोपियन नेशंस, अमेरिका या बाकी कोई भी देश, जबकि जो इलेक्शंस अभी बांग्लादेश में हुए हैं उसको जरूर पहले ही अमेरिका ने बोला था कि फ्री एंड फेयर होने चाहिए, और उसके बाद भी ये बोला है कि फ्री एंड फेयर नहीं हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो है किसी का कोई कमेंट नहीं आया है अभी तक। और इन्होंने जो बात कही है अभी कि कितना प्रेशर आया है, जो लियाकत अली चट्टा जो इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने, कि इसमें उन्होंने साफ बोला है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस भी इन्वॉल्व थे। तो अब हालांकि वहाँ की जो सरकार है वो कह रही है कि ये तो 13 मार्च को रिटायर होने वाले थे और पॉलिटिकल एम्बिशन है वैसे, इसलिए ये बात कर रहे हैं। लेकिन लगता नहीं ये बात सच हो सकती है, क्योंकि उन्होंने यहाँ तक बोला कि मैं तो जेल जाने को तैयार हूँ, और उन्होंने बाकी गवर्नमेंट सर्वेंट्स को बोला है कि आगे से मत करो। तो इसलिए जो है कहा नहीं जा सकता। हालांकि इलेक्शन से पहले मरियम नवाज ने खुद ही बोला था, उनका स्टेटमेंट है कि ये आदमी लियाकत अली चट्टा के बारे में जो इलेक्शन कमिश्नर थे कि ये जो है बहुत तगड़ा आदमी है, ये हमें जितवाएगा। तो ये चीज़ें चल रही थी। अब क्या सही है वो तो सब हम समझ सकते हैं कि किस तरह है। लॉ एंड ऑर्डर की क्या कंडीशन थी, इंटरनेट बंद किए गए थे, और सब ये आया है कि उस बीच में क्या हुआ पर्दे के पीछे, और यही था कि ये बातें चलती रहीं। इनफैक्ट जो पीपीपी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और भुट्टो की अपना बिलावल भुट्टो और पीएमएलएन जो नवाज शरीफ की है आपस में बात करते रहे, लेकिन जब पब्लिक ओपिनियन बिल्कुल ही अलग आया आर्मी के बरखिलाफ और इन पार्टियों के बरखिलाफ, फिर नेचुरली कोई समझ में नहीं आ रहा था किसी को कि क्या एक्शन लें। कहा तो ये भी जा रहा है कि पर्दे के पीछे इमरान खान से भी बातचीत होती रही कि वो मान जाएं किसी तरह और जिद नहीं करें पावर में आने की, लेकिन बात बन नहीं पाई। बैक चैनल जो बातचीत हुई कि उनको बाहर रखा जाए इसमें। और अभी जो है जो आज की न्यूज है, कल रात में आई थिंक 11-12 बजे के आसपास उन लोगों ने, उसके बाद ही इन्होंने तीनों ने, पाकिस्तान जो पीएमएलएन है, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो, इन्होंने स्टेटमेंट दिया है क्योंकि बहुत प्रेशर था, आर्मी का बहुत प्रेशर था कि ये सरकार बने। तो इन्होंने जो है अभी अनाउंस किया है कि हाँ ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन करेंगे, जिसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है बिलावल भुट्टो की, उन्होंने तो बोला है कि वो बाहर से समर्थन करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि उनको गवर्नमेंट बैसाखी पर है, चलेगी नहीं चलेगी। उनको पता है कि मैंडेट जो मिला है वो है नहीं जनता का, जनता समर्थन नहीं करेगी। ये भी इनको है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर जो है हालात बेकाबू हो जाएं बाद में। हालांकि इन्होंने शर्त रखी है कि इनके जो फादर हैं, पिता हैं, आसिफ अली जरदारी, उनको राष्ट्रपति बनाया जाए, जो ऑलरेडी 2008 से 2013 के बीच में राष्ट्रपति रह चुके हैं।
तो उनको लेकर के इनके बीच समझौता हुआ है। और इसी बीच में जो इमरान खान हैं, उनकी जो पार्टी जो इंडिपेंडेंट होकर लड़े थे, 93 की जो स्ट्रेंथ है, उन्होंने जो है हाथ मिला लिया है एक सुन्नी पार्टी है उसके साथ और कुछ और से मिल करके, जिससे कि उनका फ़ायदा ये होगा कि अगर एक पार्टी हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो उनको जो इंडिपेंडेंट जो रिजर्व सीट्स हैं 60, जिसमें 50 औरतों के लिए हैं और 10 माइनॉरिटीज़ की हैं, उसमें भी कुछ सीटें उनको मिलेंगी और आगे चल के हो सकता है फिर भी एक को मजबूत ताकत बने अगर कोई प्रॉब्लम आती है इन दोनों पार्टियों के बीच में। तो इस वजह से जो चीज़ आई है अभी इस इलेक्शन में कि इमरान खान आर्मी और अमेरिका के गुड बुक्स में तो नहीं है, उनको नहीं चाहते थे दोनों, क्योंकि उन्होंने दोनों के अगेंस्ट काफ़ी बोला था, लेकिन जनता पब्लिक के जो है वो गुड बुक्स में है, उनकी नज़रों में वो ठीक थे, उनको इसीलिए इतना सपोर्ट मिला है। और अब जो मुख्य चीज़ें हैं उसमें ये जो 24 करोड़ की पॉपुलेशन है उस पाकिस्तान की, वो कैसे क्या आगे करेगी, वो जो है देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो पिछले कुछ दिनों में हुआ, 16 महीने तो यही दोनों मिलके इन्होंने वहाँ सरकार चलाई थी, शहबाज शरीफ ने और बिलावल भुट्टो ने। नवाज शरीफ, देखिए नवाज शरीफ को लाया गया था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन ये कहा गया कि चूंकि जनता उनके खिलाफ है, उनको पूरी मैंडेट नहीं मिली, तो शहबाज शरीफ को ही चलने दो, इसलिए शहबाज शरीफ ही प्रधानमंत्री बनेंगे। और जो मुख्य मुद्दे हैं, फॉरेन एक्सचेंज इतना लो है, लोन्स उनके 2025 में उन्होंने देने हैं, कहाँ से देंगे, IMF से बेल आउट पैकेज, उसकी शर्तें ऑलरेडी उनकी कमर तोड़ रखी हैं, आगे कैसे चलेगी, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है जनता का, जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट हैं, उनका कैसे चलेगा, क्या एक न्यूक्लियर पावर जो पाकिस्तान अपने आप को कहता है दोबारा इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर तो नहीं हो जाएगा, जो इनका बाकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों का, जो सोच के उन्होंने इमरान को वोट दिया होगा, PTI को वोट दिया, वो चीज़ें कर नहीं पाएंगे। और जो एक्चुअली इनकी अगर हम बैकग्राउंड भी देखें तो यही दो पार्टियां ही हैं जो कि मैक्सिमम इन्होंने वहाँ पर सरकार अपनी बना के और रूल करते रहे हैं। 2000 अगर 1988 से लेकर के तकरीबन या तो 99 से लेकर के आप देखिए अभी तक, बीच बीच में ज़रूर कुछ दिन आर्मी आई है, अगर 1988 से लें उसके बाद भी 2018 तक 30 साल में तकरीबन 8-9 साल आर्मी थी, बाकी तो इन्हीं लोगों का था 21 साल, लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। और जो लोगों की मैंडेट है वो लोगों के दिमाग में तो यही रहेगा कि उन्होंने शहबाज शरीफ को वोट नहीं दिया था प्रधानमंत्री के लिए, तो क्या ये चल पाएगा कि नहीं। PTI या जो उनके साथ मिलकर के जो बाकी हैं, जो लार्जेस्ट एक ग्रुप बन जाएंगे अभी अपोजिशन के, वो क्या इनको चलने देंगे। जो आसिफ अली जरदारी है, उनका भी पास सबको पता है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, स्पीकर अपना चाहती है, तो होल्ड इसका मतलब गवर्नमेंट पर इनका रहेगा, चलाएगी शहबाज शरीफ चलाएंगे, तो अगर कुछ गलत फैसले, गलत चीज़ होती है तो ब्लेम उनके ऊपर जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि इनको मिला के 129 ही हो रहे थे इनके मेंबर्स 266 की असेंबली में, बाकी इन्होंने कुछ और अपने साथ जोड़ लिए हैं, तो अभी इनके पूरे हो गए हैं। लेकिन जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो कैसे इनकी रहेगी, जो जैसे मैंने कहा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अभी भी चलती रहेगी। किस वजह से, क्या मिलिट्री इंटरवेंशन दोबारा होगा, ये खुद सरकार चलाएंगे या मिलिट्री इनकी चलाती रहेगी। मिलिटेंट ग्रुप्स, खास करके बलूच ग्रुप्स जो हैं, TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो जो इतने एक्टिव रहे हैं, उनका क्या एक्शन होगा। ईरान और अफगानिस्तान से इनका क्या, अभी दोनों के बीच जिस तरह से हालात रहे हैं, उनकी हालात क्या और ख़राब होंगे या सुधर पाएंगे।
मुझे नहीं लगता सुधर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनकी एक सरकार में ही तो ये हालत खराब हुई थे इनकी, अफगानिस्तान के साथ भी और ईरान के साथ भी। जो गरीबी है, हेल्थ केयर है, उसका क्या होगा, कैसे चलेगा, क्या ये अनपॉपुलर इकोनॉमिक मेजर्स ले पाएंगे? और अगर जनता फिर वही हालत करती है, स्ट्रीट मोबिलाइजेशन जैसे कि इलेक्शन से पहले हुआ था, इमरान खान के अरेस्ट के टाइम हुआ था, उस तरह की हालत हो गई, एंटी गवर्नमेंट अगर बहुत ज़्यादा प्रदर्शन होने लगे, जिसको पीटीआई और बाकी अगर बैक करें, रिगिंग, इलेक्शंस की रिगिंग को लेकर अभी भी चलते रहें, तो फिर क्या हो पाएगा? क्योंकि ये जो कोalition से गवर्नमेंट बना रहे हैं, इनके हिसाब से 2 ये मेन पार्टीज हैं और 11 और पार्टियां हैं जिनमें एक एक सीट और हैं। तो 13 पार्टियों का कोalition क्या है, सरकार लेके चल पाएगी? तो ये जो चीज़ें हैं थोड़ी सी डाउट इसके ऊपर डालती हैं कि क्या है। हालांकि इमरान खान की जो बहन हैं उन्होंने ऑलरेडी ये बोल रखा है, जो अलीमा खान है, उन्होंने कहा है कि जुडिशियल प्रोब होना चाहिए इसके अंदर रिगिंग के। तो लगता नहीं कि पीटीआई और बाकी लोग इस रिगिंग को मामले को जाने देंगे, बिकॉज ये जनता का मामला है, जनता के दिमाग में अभी भी है। तो अभी भी एक स्थिर सरकार तो नहीं लग पा रही है कि हो पाएगी, कैसे नवाज शरीफ चला पाएंगे। हालांकि हम सब चाहेंगे कि हमारे बगल में एक अनस्टेबल गवर्नमेंट नहीं हो, स्टेट नहीं हो, और ख़ास करके एक इरिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट ना हो, मिलिटेंट्स का अड्डा दोबारा ना हो वहाँ पर। वो 50 से ऊपर के ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट ग्रुप, जिनकी हेडक्वार्टर्स वहाँ पर है। तो ऐसी चीज़ें ना हो, ये हम सभी चाहेंगे। लेकिन जो रिगिंग है उसकी भी जांच होनी चाहिए, और अगर ये हुआ है तो उस पर भी एक्शन होना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।